हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24 सुबह 7 बजे की बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में चुनावी घमासान की। तो यूपी में आज पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज बीजेपी यूपी के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। रामपुर, बदायूं और संभल में पीएम मोदी की सभा भी है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव आज संयुक्त पत्रकार वार्ता भी करेंगे। तो आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। यूपी में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थमेगा। आज बीजेपी यूपी के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। रामपुर, बदायूं और संभल में पीएम मोदी की सभाएं होंगी। तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव आज संयुक्त पत्रकार वार्ता करेंगे। तो यूपी में आज पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और पीएम मोदी की सभाएं भी होंगी। तो रामपुर, बदायूं और संभल में ये सभाएं होंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के रण में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उतर आई हैं। ममता अखिलेश यादव के साथ आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर ममता के स्वागत करने के लिए खुद अखिलेश यादव पहुंचे। ममता के दौरे से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती को छोड़कर सभी गैर बीजेपी दलों ने मोदी और योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता के आने से बंगाली वोट पर फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और बरेली समेत कई जिलों में बंगाली वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती की धूम की। तो मध्य प्रदेश में आज नर्मदा जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की कल से ही शुरुआत हो गई है और इस मौके पर खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा अर्चना लोगों ने की। वहीं शिव मंदिर में मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार किया गया, महाअभिषेक और यज्ञ भी किया गया। इधर होशंगाबाद में भी मां नर्मदा का अभिषेक पूजन किया गया। आज दोपहर से ठानी घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम आज शाम 6 बजे से होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं अमरकंटक में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश भर से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। खरगोन के बड़वाह में भी नर्मदा के तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जिले में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान मां नर्मदा का 501 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। जबलपुर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। तो मां नर्मदा की जयंती मध्य प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस जयंती के कार्यक्रम की है। कल से ही 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर इस जयंती को मना रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां नर्मदा से खुशहाली की कामना के लोग कर रहे हैं। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कर लोगों ने पूजा अर्चना की है। ओंकारेश्वर और मोरटक्का के नर्मदा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मां नर्मदा को 151 क्विंटल हलवे का प्रसाद का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। तो 551 लीटर दूध से बने पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। साथ ही कन्या भोज और भंडारे में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
रात के समय मां नर्मदा के तट पर भव्य दीपदान और आतिशबाजी कर महाआरती की गई। इधर जबलपुर के ग्वारी घाट में नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर मां नर्मदा को 1100 फीट की चुनरी चढ़ाई गई। बैंड की धुनों के बीच नर्मदा मैया का श्रृंगार किया गया। नर्मदा भक्त मंडल के सदस्यों ने दूध फल से मां का अभिषेक किया, जिससे नर्मदा दूषित ना हो। और इस दौरान नर्मदा भक्तों ने मध्य प्रदेश के विकास और खुशहाली की मन्नत भी मांगी। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। आज होशंगाबाद में सीएम शिवराज जाएंगे और नर्मदा जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव का कार्यक्रम होगा। साथ में सीएम की पत्नी साधना सिंह भी होंगी। तो आज मुख्यमंत्री नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होंगे और आज वो महत्वपूर्ण दिन है जब ये यहाँ पर घोषणा की जाएगी नए नाम की, होशंगाबाद के नए नाम की। तो सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव का ये कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम शिवराज पत्नी के साथ शामिल होंगे। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपके पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं और कल से जो शुरुआत हुई लोगों में जिस तरीके का उत्साह है नर्मदा जयंती को लेकर, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि सीएम भी आज यहां पहुंचेंगे और बड़ी घोषणा भी करेंगे। हाँ बिल्कुल राहुल, आज मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाने वाली माँ नर्मदा की जयंती है और जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वह नर्मदा को माँ की तरह मानते हैं, इसलिए आज अपनी माँ का बर्थडे मनाने, जो जयंती है उसे बर्थडे भी कहते हैं, बर्थडे मनाने के लिए बड़ी तादाद में सुबह से ही नर्मदा के तट पर आ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के ग्वारी घाट में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह से जो नर्मदा भक्त हैं वह यहाँ पर पहुँचे हैं। वह माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं, साथ ही माँ का पूजन पाठ कर रहे हैं। उन्हें हलवा और खिचड़ी का भोग भी यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा इसके पहले कल अगर हम देर शाम की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा भक्त मंडल द्वारा 1100 फीट की जो चुनरी है वह माँ नर्मदा को अर्पित की गई थी। उसके बाद माँ का श्रृंगार किया गया था देर रात, और देर रात से जो कल सिलसिला शुरू हुआ है, इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे दर्शक जो इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नर्मदा मंदिर जो है नर्मदा नदी के बीच में बना है वह मुख्य मंदिर है। यहाँ पर जो नर्मदा के बीचों बीच बना है, यहाँ पर लोग श्रद्धालु जो है पूजा पाठ करते हैं। आज सारा दिन जो है तमाम तरह के आयोजन यहाँ पर होंगे। देर शाम 7 बजे के लगभग नर्मदा के तट ग्वारी घाट में महाआरती का आयोजन किया गया है। इस यहाँ पर जो है शाम को 7 बजे नर्मदा भक्त माँ नर्मदा की आरती करेंगे। इसके अलावा रात को 12 बजे यहाँ पर केक काटा जाएगा और फिर माँ की आरती भी होगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो ग्वारी घाट है होशंगाबाद नर्मदा के जो तमाम घाट है, यहाँ पर आज बड़ी धूमधाम से जो है मां नर्मदा की जयंती मनाई जाएगी। भेड़ा घाट में निर्जरणी महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें तमाम भोपाल, सागर, जबलपुर के अलावा आसपास के जो जिलों के कलाकार हैं वह अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा मुख्य आयोजन जो है नर्मदा जयंती का होशंगाबाद के सेठानी घाट में होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ शामिल होंगे। और आज ये कहा जा रहा है कि जो नर्मदा होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है, उसकी औपचारिक ऐलान भी शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर करेंगे। इसके अलावा ये उम्मीद जताई जा रही है कि माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भी कोई योजना शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से घोषित कर सकते हैं राहुल, क्योंकि मां नर्मदा की अगर हम बात करें तो जब अमरकंटक से निकलती है तो भरूच गुजरात तक जो है 1310 किलोमीटर का वह सफ़र तय करती है। और इस दौरान मां नर्मदा की जो वैली है उसमें 14,000 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पाई जाती जो मां नर्मदा के पानी को स्वच्छ तो रखती हैं, लेकिन एक बड़ी विडंबना ये देखने मिल रही है, जो नर्मदा के किनारे जो शहर बसे हैं उसके नाले जो है आज भी मां नर्मदा में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है और नर्मदा भक्तों को भी आज नर्मदा जयंती के मौके पर उन्हें प्रण लेना होगा कि वो मां नर्मदा को गंदा होने से किस तरह से रोके। तो ये सबको आज सरकार के साथ भागीदारी भी लोगों को अपनी निभानी पड़ेगी ताकि नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। जी बिल्कुल, और अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में नर्मदा जयंती को लेकर उत्साह है। आप नजर बनाए रखिएगा। अभिषेक, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह आज स्व सहायता समूहों को सौगात देंगे। स्व सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे। तो स्व सहायता समूह सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी सीएम करेंगे। सुबह
10:30 बजे वर्चुअल कार्यक्रम होगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वर्चुअली ये सौगात देंगे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व सहायता समूह को राशि का वितरण भी आज सीएम करेंगे। तो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। स्व सहायता समूह के सदस्यों से वर्चुअली संवाद करेंगे सीएम। 10:30 बजे सीएम शिवराज वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वर्चुअली वो सौगात देंगे। भोपाल से एक और अहम खबर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन आरक्षण को लेकर आज अहम बैठक है। अजाक्स और सपाक्स संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में आरक्षण को लेकर फैसला हो सकता है। पिछली बैठक के दौरान सहमति नहीं बन पाई थी और आज ये बैठक जब होगी तो ये माना जा सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ सहमति बन जाए। तो मध्य प्रदेश में प्रमोशन आरक्षण को लेकर आज अहम बैठक है। अजाक्स और सपाक्स संगठन के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और बैठक में आरक्षण को लेकर फैसला हो सकता है। तो पिछली बैठक के दौरान इसे लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान सोमवार को संपन्न हो गया। इस साल 21,77,283 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है और इस साल किसानों से खरीदी किए गए धान के एवज में उन्हें 19,083 करोड़ 97 लाख का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। जांजगीर चांपा जिला दूसरे नंबर पर और महासमुंद तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं धान का उठाव और कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है और अब तक 64.43 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। कस्टम मिलिंग करके भारतीय खाद्य निगम में 9.47 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 7,66,66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1,292 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है और कल 4,180 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस इस वक्त 13,706 है और पॉजिटिविटी दर जो है वो 3.46% है, 46%। रायपुर में 157, दुर्ग में 132, सूरजपुर में 92, राजनांदगांव में 73, धमतरी में भी 73 और कबीरधाम में 69 मरीज मिले हैं। तो बालोद की बात करें तो यहाँ 38, बेमेतरा में 33, बालोद-बाजार में 24 और महासमुंद में 23, गरियाबंद में 17। इसके अलावा बिलासपुर में 63 मरीज मिले हैं। तो रायगढ़ में 39 और कोरबा में भी 39 मरीज मिले हैं। तो कुल मिलाकर बीते 24 घंटे में 1,292 मरीज मिले हैं। वहीं 4,180 मरीज ठीक भी हुए, 14 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,945 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक 10,09,698 संक्रमित कुल पाए गए हैं और बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक हुई 10,664 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में कल 8,130 मरीज डिस्चार्ज हुए। तो अब तक 9,58,443 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 40,591 है। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास घटनाक्रम होंगे, इसकी जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन और भोपाल से शिखिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिखिल, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़े कार्यक्रम है, नर्मदा जयंती का भी आयोजन है, कोरोना के संक्रमण भी कम हो रहा है, ऐसे में आज क्या कुछ खास होगा मध्य प्रदेश में?
देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आज नर्मदा जयंती और इसे लेकर कई खास कार्यक्रम जो हैं अलग अलग जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्जरी उत्सव जो 11 जिलों में घोषणा यहाँ पर की थी, आज उसका आगाज होगा। 11 जिलों में नर्मदा प्रकट उत्सव यानी नर्मदा जयंती पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। रंगारंग कार्यक्रम होंगे, प्रस्तुतियां होंगी और इसके अलावा धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। 11 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमें तमाम जगहों पर अलग अलग जो अधिकारी और जो नेता है, मंत्री है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की जाए तो आज नर्मदा जयंती पर सबसे पहले जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है जैत जिले से नर्मदा जयंती की शुरुआत यहां पर करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से गांव के जन्मदिन मनाने की जो निर्देश जारी किए गए थे उसका आज से आगाज होगा। जैत गांव जो उनका गृह ग्राम है वहां पर लोगों से संवाद करेंगे, पौधारोपण भी यहां करेंगे और इसके अलावा विकास को लेकर जिस प्रकार से एक जो खाका तैयार किया गया है उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। शाम को नर्मदा जयंती पर जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है वो होशंगाबाद सेठानी घाट पर आयोजित किया गया है। उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह समेत शामिल यहां पर होंगे और इसके अलावा जो तमाम जो 11 जिले हैं उनमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखा जाए तो जिस प्रकार से जो आरक्षण को लेकर अभी फिलहाल लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज भी प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बैठक की जाएगी। मंत्री समूह की जो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसे लेकर बातचीत की जाएगी। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि आज की जो बैठक होगी उसमें तमाम जो कर्मचारी संगठन हैं वो भी शामिल होंगे, उनसे भी बातचीत की जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि स्वसहायता समूहों के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और जो सदस्य हैं उनका लिए भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगभग 300 करोड़ रुपयों का जो ऋण वितरण है वो आज उनको करने वाले। वर्चुअली ये कार्यक्रम शुरू होगा, सुबह 10:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगर बात दूसरी खबरों की जाए तो प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री आज कोरोना को लेकर समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर है कि लगातार कोरोना संक्रमण घट रहा है। मौत के मामलों को लेकर जरूर अभी फिलहाल सरकार जी की जो चिंता है वो बनी हुई है, लेकिन अन्य बीमारियों के चलते मौतों का दावा सरकार कर रही है और इसी को देखते हुए आज समीक्षा की जानी है। हो सकता है कि जिस प्रकार से मंत्री समूह के निर्णय और जो सुझाव यहां पर दिए गए थे जिसमें जो सख्ती को कम किए जाने हैं उसे लेकर भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आज ये बैठक की समीक्षा की रिपोर्ट दी जा सकती है और आने वाले समय में जिस प्रकार से जो कोरोना को लेकर सख्तियां की गई थी उनमें ढील बरती जा सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो दो शहर मध्य प्रदेश के हैं, एक तो भोपाल और एक इंदौर, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ था, आज उसको लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। चलिए, तो तमाम खबरें होंगी जिस पर लगातार हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ का हाल जान लेते हैं। विस्तार जानना चाहेंगे आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास होगा? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहली खबर कोरोना की ले लेते हैं। कोरोना की बात करें तो लगातार इसमें नए मामले में कमी आती जा रही है। कल भी पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से लगभग 1300 मामले छत्तीसगढ़ में है। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए मामले कम हो रहे हैं। टेस्टिंग की फिगर देखेंगे तो वो भी 35,000 के लगभग है। मतलब जो पॉजिटिविटी दर है वो गिर के 4% से नीचे आ गई है। और जिस प्रकार से स्टैंडिंग गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की थी, 4% से यदि नीचे आती है तो वहां पर कार्यालय 100% लग सकते हैं, साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस भी खुल सकते हैं। तो चर्चाएं उसके लेकर भी हो रही है, स्कूल कॉलेज को खोलने के लेकर भी, और कार्यालयों को लेकर जरूर आदेश आ चुका है कि आज से जितने भी शासकीय कार्यालय हैं वो 100% उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कोरोना को लेकर थोड़ी सी राहत मिल रही है। मौत के केसेस थोड़े से लगातार बने हुए, संख्या उसकी बनी हुई है उस पे भी, लेकिन वो कोमॉर्बिडिटीज के पेशेंट्स उसमें ज्यादा है जिनको कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी है। तो कुल मिलाकर एहतियातन यहाँ पर नजर बनाए हुए प्रशासन ने भी, और इसी से जुड़ी हुई जो भी खबरें रहेंगी वो दिखाएंगे। साथ ही साथ मंत्रालय और संचालनालय समेत दूसरे शासकीय कार्यालय हैं वहां पर भी 100% आज से कर्मचारियों की अनुपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। मतलब कामकाज पूरी गति से यहाँ पर फिर से चलेगा। हाँ चलिए, तो कुल मिलाकर ये तमाम अपडेट्स होंगे दोनों ही प्रदेशों की जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, गुना जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित शख्स के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। मोबाइल चोरी के शक में शख्स को न सिर्फ निर्वस्त्र कर लाठी डंडों से पीटा गया बल्कि जलती लकड़ी से प्रताड़ना भी की गई।
पीड़ित अपनी सफाई देता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने की जगह दबंगों ने चारों तरफ से घेर कर उसे पीटा। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इसे ब्लर कर दिया है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में खुलेआम बर्बरता के साथ मारपीट करने का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले नानाखेड़ी क्षेत्र में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के शक में खुलेआम बर्बरता के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद ये दूसरी घटना सामने आई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद विजयपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से पुलिस के मुताबिक एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन तस्वीरों में जो और लोग दिखाई दे रहे हैं उन पर क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी या पुलिस उन्हें दोषी मानती है कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। उससे पूछताछ की गई कि वो हमारा मोबाइल तूने चुराया है, तू मोबाइल बता। इस बात पर उसकी डंडे से और जलती हुई लकड़ी से मारपीट की थी, जिसके रिपोर्ट पर उसने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया था और उसमें मुख्य आरोपी हेतराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरज जोगी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, हाल ही में इस तरह की 2 घटनाएं आई हैं जो दबंग अब तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक दलित व्यक्ति के साथ नग्न कर और उसके साथ मारपीट का जो मामला सामने आया, हालांकि पुलिस ने फिलहाल इसमें मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उसमें एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया है, जबकि वीडियो में कई अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के 7 दिन में 2 मामले सामने आए हैं जिसमें बर्बरता के साथ मारपीट की जा रही है, और ये वीडियो सामने आने के बाद में पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे पुलिस का खौफ लोगों में उठता जा रहा है। जिस तरह से लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और खुद उन्होंने न्याय करने की जो कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं समाज में, सभ्य समाज में किस तरह का संदेश देती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह से बर्बरता से किस तरह एक व्यक्ति को ठंड के समय में लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें बार बार सवाल उठाते हैं कि आखिरकार लोग इस तरीके से कानून अपने हाथ में क्यों लेते हैं, क्या उनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं? नीरज, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।